सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सत्र 2022-23 के लिए साला दर्पण कैलेंडर हुआ जारी। प्रतिदिन प्रतिमाह त्रैमासिक आदि किए जाने वाले कार्य व उसके प्रभारी हुए नियुक्त। माहवार कैलेंडर हुआ जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो सत्र 2022-23 जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसके लिए शाला दर्पण कैलेंडर जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से ये कैलेंडर है और इसके अंतर्गत प्रतिमाह और त्रैमासिक और जो भी कार्य है वो उनके प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया है। कौन सा कार्य कौन सा प्रभारी करेगा और कब करेगा, जैसे प्रतिदिन करने वाले कार्य की अलग सूची है, प्रति माह करने वाले का अलग है और प्रति त्रैमासिक करने वाले कार्य अलग है। उसके साथ साथ माहवार कि जुलाई में आपको कौन से कार्य करने हैं, अगस्त में कौन से करने हैं, सितंबर में कौन से कार्य करने हैं, तो माहवार कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और बताया गया है शाला दर्पण पोर्टल को नियमित अद्यतन करने हेतु शाला दर्पण कैलेंडर जारी करने बाबत और ये समस्त संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय राजस्थान को लिखा गया है। और यहाँ पे बात बताई गई है कि राज्य के जो राजकीय विद्यालय है उनमें समस्त संसाधनों यथा विद्यार्थी विद्यालय कार्मिक की ऑनलाइन सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। शाला दर्पण पोर्टल पर यह सूचना सीधे विद्यालयों के माध्यम से अपडेट की जा रही है। समस्त राजकीय विद्यालय कार्मिक और विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का निर्माण, कार्यक्रमों का विश्लेषण यथा तथा समीक्षा हेतु शाला दर्पण पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कतिपय विद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं की शाला दर्पण पर प्रविष्टि में विलंब या लापरवाही के कारण विद्यार्थी विद्यालय कार्मिक से संबंधित समेकित रिपोर्ट विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रतिदिन प्रति माह त्रैमासिक आधार पर करणीय कार्य और प्रविष्टियां बाबत निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में शाला दर्पण कैलेंडर सत्र 2022-23 जारी कर समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि कैलेंडर में निर्देशित कार्य को समय अनुसार सुनिश्चित करें। तो ये शाला दर्पण कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर के अनुसार आपको काम करना है कि प्रतिमाह कौन से काम करने होंगे। कैलेंडर शुरू होने से पहले आवश्यक निर्देश है कि शाला दर्पण पर प्रतिदिन प्रतिमाह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्यों की सूची के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को समयबद्ध रूप से अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष परिस्थितियों में शाला दर्पण कैलेंडर में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकेगा। साथ ही शाला दर्पण कैलेंडर में उल्लेखित गतिविधियों के अतिरिक्त विभागीय निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्य तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें। संस्था प्रधान शाला दर्पण प्रभारी तथा अन्य कार्मिकों द्वारा समय समय पर शाला दर्पण प्रविष्टि की मॉनिटरिंग करेंगे। आवश्यकता अनुसार विद्यालय में दिए गए प्रभार अनुसार शाला दर्पण पोर्टल को यथा समय अपडेट किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की, तो सबसे पहले प्रतिदिन है वो स्टाफ डेली अटेंडेंस है, लीव अप्रूव है, स्टूडेंट डेली अटेंडेंस है। ये मॉड्यूल आप सभी पता है कि ये जो स्टाफ अटेंडेंस डेली लगती है, कोई अगर स्टाफ अवकाश पर है तो लीव अप्रूव करना है, स्टूडेंट की डेली अटेंडेंस लगती है और इसके लिए प्रभारी है वो कार्यालय प्रभारी है। शाला दर्पण के सहयोगार्थ जिम्मेदार प्रभारी या कार्मिक। ये तो है दोस्तों प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य कि आपको ये रोज करने होंगे। उसके बाद है तो प्रति माह किए जाने वाले कार्य। तो यहाँ पे एक साइड में आपको शाला दर्पण प्रभारी या जो भी इसके प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं उनके नाम लिखे आएंगे और कार्य करने हैं तो वो इस तरह से यहाँ पे करने हैं। ये है वो प्रति माह करने योग्य कार्य है। इसमें स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस है, स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर शाला दर्पण प्रपत्र पोर्टल में प्रपत्र 3A स्टाफ का डिटेल मिलान 1 से 5 तारीख के मध्य करना है। डीवॉर्मिंग की सूचना प्रविष्टि है। मंथली वाइप्स एंड ब्लू पिंक टैबलेट इन्फॉर्मेशन है। प्रतिमा आयोजित SDMC SMC की बैठक सूचना प्रविष्टि है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर व शाला दर्पण प्रपत्र 5 का मिलान कर प्रतिमा प्रथम सप्ताह में करना है। तो ये कार्य कौन करेगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको सामने ये देख पा रहे हैं कि ये इनके कार्य करेंगे, ये इनके प्रभारी रहेंगे। जैसे अगर बात करें उदाहरण के रूप में पहले की स्टूडेंट मंथली अटेंडेंस तो वो कक्षा अध्यापक रहेगा। स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर और शाला दर्पण पोर्टल प्रपत्र 3A लॉक स्टाफ डिटेल का मिलान 1 से 5 तारीख कार्यालय प्रभारी करेगा। डीवॉर्मिंग की सूचना शाला दर्पण प्रभारी है। मंथली वाइप्स वाली भी शाला दर्पण प्रभारी है। जो SDMC है SMC की बैठक आयोजित है तो वो SDMC प्रभारी करेगा। छात्र उपस्थिति रजिस्टर और प्रपत्र 5 का मिलान है वो कक्षा अध्यापक करेगा। बात करें त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य जैसे जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में, तो SDMC SMC मॉड्यूल में स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी क्वार्टरली डाटा एंट्री की प्रविष्टि है वो SDMC SMC प्रभारी करेगा। कार्मिकों के प्रपत्र 10 से सेवा पुस्तिका के विवरण का अक्षरश मिलान कर आवश्यकता अनुसार अद्यतन करना, विद्यालय प्रोफाइल का अवलोकन और आवश्यकता अनुसार अपडेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच और सत्यापन मॉड्यूल अपडेट करना, शाला दर्पण में प्रदर्शित पद व बजट हेड का IFMS से मिलान किया जाना वो कार्यालय प्रभारी करेगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं माहवार किए जाने वाले कार्य। जैसे सबसे पहले लेते हैं जुलाई में कौन कौन से आपको कार्य करने होंगे। तो जुलाई में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रति माह त्रैमासिक किए जाने वाले कार्य तो है ही। इसके अलावा एसडीएमसी एसएमसी मॉड्यूल में विभिन्न प्रविष्टियों की जांच और अध्ययन करना, तो ये प्रभारी भी उनके सामने नियुक्त है। न्यू एडमिशन की एंट्री करना है। फॉर्मेट 5 में विद्यार्थी की सूचना संशोधन करना है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की जांच उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों का मिलान करना है। विद्यार्थी मॉड्यूल के अंतर्गत आपको ये सब ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सेक्शन अलॉटमेंट है, अपडेट है, मीडियम अलॉटमेंट है, क्लास या सेक्शन वाइज रोल नंबर एंट्री है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, थर्ड लैंग्वेज है, आधार जन आधार एंट्री है और स्टूडेंट डिटेल फॉर्मेट 9, ये कक्षा अध्यापक इसके प्रभारी है। उसके अलावा नवनियुक्त एनएसओ विद्यार्थियों का शाला दर्पण पर विवरण दर्ज करना, प्रपत्र 7 में या 7A 9 में पूर्ति करना, फ्री टेक्स्ट बुक्स और वर्कबुक की मॉड्यूल में प्रविष्टि करना, पूरक परीक्षा के परिणाम की प्रविष्टि प्रमाण पत्र जनरेट करना, विभिन्न छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति मॉड्यूल प्रविष्टि करना, छात्रवृत्ति प्रभारी है, कक्षा अध्यापक विषय अध्यापक की मैपिंग करना है। तो ये सब कार्य आपको जुलाई में करने होंगे। जैसे निःशुल्क साइकिल है, पीओ यूसी का लॉगिन कर ओएस बच्चों की सूचना प्रविष्टि है। इसी प्रकार दोस्तों में ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक जुलाई से आपको दिखाऊं। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ये वीडियो चल रहा है तो आप अगस्त में या सितंबर में आगे आने वाले माह में आप अपनी सूचनाएं हैं वो वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या कार्य आपको करने होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये धीरे धीरे चला के दिखा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कि जुलाई में कौन से कार्य है वो मैंने आपको बोलकर बता दिए। अगस्त, सितंबर, इसी के साथ साथ इसके प्रभारी कौन है सामने लिखे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो परख है उसकी। जैसे अगस्त में आपको दिखा दूं कि बेसलाइन आंकलन की प्रविष्टि करना है, वो संबंधित प्रभारी करेगा। इसी प्रकार सितंबर में है वो ऐसे 1 की प्रविष्टि करना है, वो भी संबंधित प्रभारी करेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अक्टूबर माह में द्वितीय परख के अंकों की रिजल्ट मॉड्यूल में प्रविष्टि करना है, वो भी आ जाएगा। दिसंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि है। जनवरी के अंतर्गत वापस आ जाता है कार्य, तो SA2 की प्रविष्टि, होलिस्टिक रिपोर्ट का डाउनलोड करना, पीटीएम की प्रविष्टि करना है। इसी तरह फरवरी में तृतीय परख के अंकों की प्रविष्टि पूर्ण करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। साथ ही टीचर एग्जामिनेशन डाटा मैपिंग मॉड्यूल प्रविष्ट करना, वो फरवरी में रहेगा। इसी तरह मार्च में किए जाने वाला कार्य है और मार्च में ही आपको SA3 की प्रविष्टि करनी होगी। उसके बाद अप्रैल के आ जाते हैं तो वार्षिक परीक्षा परिणाम आ जाते हैं, अंकों की फीडिंग, ग्रीन शीट को लॉक करना, विद्यार्थियों का अंक तालिका शाला दर्पण से डाउनलोड करना है, वो भी है। उसके बाद मई में आ जाते हैं स्थानीय परीक्षा की जांच, नियमानुसार कक्षा क्रमोन्नति देना है, पूरक परीक्षा का है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं विभिन्न तरह के शाला दर्पण पर नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य। तो नियमित रूप से जैसे विद्यार्थी मॉड्यूल में टीसी जनरेट करना है, स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट स्टडी सर्टिफिकेट है, एनएसओ है, वोकेशनल एजुकेशन है, फैकल्टी है, सब्जेक्ट मैपिंग है, जन आधार नंबर अपडेट करना है और विद्यार्थी आवश्यकता अनुसार गरिमा पत्रिकाएं पेटिका है, वो उड़ान योजना है, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप है, ये सब एंट्री आपको करनी होगी। मिड डे मील है, स्पोर्ट है, जेंडर ऑडिट डिटेल है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य जो मैंने आपको बताए, साथ में कौन कौन से इसके प्रभारी नियुक्त रहेंगे वो भी बताए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।